बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहतशाम बशीर, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसके न्यूमेरिकल हम लोग जो है वो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल रहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी लेक्चर में उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंटेंट है, जो आज चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों से, उसमें 2.1, 2.2 और 2.3 न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे फार्मूला जिसमें लगने हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेंसिल वगैरह अपने पास रख लें और साथ साथ इसको जो है वो नोट्स बनाते जाएं, ताकि जब आप लोग जो है वो इसको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बोर्ड में 8 नंबर का इसमें से लाजमी आपने करना ही होता है पेपर, तो इसलिए काइंडली साथ साथ इसके नोट बनाते जाएं ताकि बाद में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 2.1 वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास, वो कहते हैं आ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वो कहता है एक तो वो कह रहा है कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम दे दिया उसने 10 सेकेंड। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात ज़हन में रखनी कि आपने जो इसके यूनिट्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है। आपको पता है वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे पहली बात हम इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर आवर को चेंज करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, वो कहते हैं आपने डिस्टेंस बताना है। तो वेरी सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, तो ज़रा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने वही बात कि वेलोसिटी को सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, 36 उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये वाला 36 इस 36 से कैंसिल आउट हो गया। आप लोग तो ऑब्वियसली अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और हमारा आंसर जो है वो कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है t = 10 सेकेंड। वेरी मशहूर ज़माना इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं s = vt। आप s = vt इसमें अप्लाई करें तो v आपको 10 दिया हुआ है, t टाइम है, वो आपका आंसर जो है वो 100 मीटर आ जाएगा। यूनिट नहीं लिखना भूलना, यूनिट का बोर्ड में 1 नंबर होता है, तो इसलिए जो है बहुत से बच्चे यूनिट नहीं लिखते। जैसे 100 के साथ खाली 100 लिख दिया, मीटर लिखा ही नहीं। तो जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे आपका जो है वो मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यूनिट लाजमी लिखना है आप लोगों को। दूसरी स्टेटमेंट जो है वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो कहता है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, 0। उसके बाद वो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करता है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर और इन 100 सेकेंड, और 100 सेकेंड जो है इसका टाइम है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। वो कहता है कि 100 सेकेंड के बाद गाड़ी ने, ट्रेन ने कितनी स्पीड जो है वो अटेन कर ली होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो वेरी इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सोल्यूशन ज़रा देखते हैं।
अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा था कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस किलोमीटर में है, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर में, क्योंकि मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। 1 किलोमीटर जो है वो इसका एसआई यूनिट नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। टाइम जो है कितना लगा उसको, 100 सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन इसमें यूज़ करते हैं, कहता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। उसमें जो है वो डिस्टेंस 100 है, अपना 1000, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 100 प्लस हाफ ए 100 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका जो है ये 10,000 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जो है ये इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन के बाद जो ए हमें चाहिए, हम ए जो है वो फाइंड करेंगे। ए जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंडली फिर उसके बाद हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 हैं। एक थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, और दूसरी मेरे पास जो है ये वाली है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसलिए आप लोगों ने जो है चाहे थर्ड लगा लें, चाहे आप उसको फर्स्ट यूज़ कर लें, लेकिन हमारे पास एक्सेलेरेशन होना ज़रूरी है, इसलिए हमने सबसे पहले एक्सेलेरेशन फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वैल्यू पुट करें, वी आई 0 है, एक्सेलेरेशन आपको 0.2 दिया हुआ है, टाइम जो है वो 100 है, तो आपका आंसर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट लिखना नहीं भूलना, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड, अगर यूनिट लिखना भूलेंगे तो पेपर में आपका एक नंबर कटने का ब्राइट चांस तो दूर की बात है, कट जाएगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कुछ हमें जो है बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, काफ़ी लेंथी लग रहा है, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक सिंपल सा तरीका जो है वो मैंने किया है। मैं आपको वो अब जो है इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, वो बस आपने एक फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें ज़रा जी, ये लें जी, तो ये आपके सामने इसी चीज़ का अल्टरनेट सॉल्यूशन है। गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है, और मैंने इसको 1000 मीटर में चेंज किया, टाइम 100 सेकेंड है। हमें क्या फाइंड करना है, वी एफ चाहिए, हमें फाइनल स्पीड चाहिए उसकी। तो मेरे पास एक वेरी मशहूर इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी टी, और मैंने उसका एवरेज ले लिया है। एवरेज इसलिए लिया कि पहले गाड़ी जो है वो रेस्ट में थी, अब वो चलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जब किसी चीज़ में चेंज आता है तो हम वहाँ एवरेज का वर्ड यूज़ करते हैं, एवरेज लेते हैं हम वहाँ। तो एवरेज कैसे लेते हैं, दो हमारे पास एक फाइनल वेलोसिटी है, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों को प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। ए वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ हमारे पास जो दो ही क्वांटिटीज हैं, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, ये उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये सिंपल सा है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वी आई 0 है, देखिए जी वी आई 0 है, वी एफ हमने फाइंड करना है, टाइम 100 सेकेंड है, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद जो है ये 2020 से कट आउट हो गए, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल मेथड है, तो इसलिए मैंने किया है कि अगर आप पहले वाला मेथड यूज़ कर लें वो भी ठीक है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर लें, एज यू विश एज यू लाइक। प्रॉब्लम नंबर 2.3, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी आसान प्रॉब्लम। वो कहता है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। वो कहता है कि गाड़ी हमें उसकी वेलोसिटी उसने दे दी है, एक्सेलरेशन उसका दे दिया है और टाइम दे दिया है। वो कहता है आपने ये बताना है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब एस फाइंड करना है, और साथ उसने पूछा है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर होगी, क्योंकि फाइनल तो हमसे पूछ रहा है, तो फिर ये जो दिया हुआ ये क्या, फिर हम कहेंगे ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो बहुत इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है,
एक्सेलेरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। टाइम कितना, हाफ मिनट, और हाफ मिनट आपको पता है उसमें जो है वो 30 सेकेंड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन। ये ले जी, वेरी सिंपल सा सोल्यूशन है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलेरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम जो है वो 0.5 मिनट मतलब 30 सेकेंड, डिस्टेंस फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं सेकेंड इक्वेशन यूज़ करता हूँ डिस्टेंस निकालने के लिए। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। वी आई कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 30, उसके बाद प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना 0.2, टाइम जो है वो 30 का स्क्वायर है। आप इसको सिंप्लीफाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू कैन गेट s इज इक्वल टू 390 मीटर। तो आपका आंसर जो है 390 मीटर आ जाएगा। अब ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अगली मंजिल हमारी है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज यू विश, एज यू लाइक, फर्स्ट यूज़ कर लें, थर्ड यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या करती है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमें 10 दिया हुआ है, ए हमें 0.2 है और टी जो है वो 30 है। वैल्यू पुट की, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें कि स्टेटमेंट बड़ी डरावनी सी लग रही थी, लेकिन जब हमने सोल्यूशन किया तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन इसका निकल आया। तो ये आज का न्यूमेरिकल थे। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ इशू वगैरह आता है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह स्कूल ने आपको जो भी फैसिलिटेट किया हुआ है, जो भी फैसिलिटी दी हुई है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन वगैरह हमसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने क्या करना है, मैं एक दो बातें रिपीट करूँगा। आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं, और स्पेशली जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हर बच्चा कैलकुलेशन खुद करे, कैलकुलेटर यूज़ करे, क्योंकि 9th में आके बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता। इसलिए काइंडली हर बच्चा घर में बैठ के इनको खुद सॉल्व करें। डिटो कॉपी तो आप नोट्स बनाएं, लेकिन उसको खुद सॉल्व करें, रफ के ऊपर कैलकुलेटर खुद यूज़ करें, ताकि आपको पता चले कि कैलकुलेटर साइंटिफिक कैसे यूज़ किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।